तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले नो डाउट एक्सरसाइज 12.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और अब बारी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो ऑनवर्ड को डिस्कस करने की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पे आपके पास डिफरेंट वेज में आपके पास जो कंडीशन है वो गिवन रहती है, राइट। तो फटाफट देख लेते हैं, जिसमें कहा था सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, ध्यान समझिएगा, तो इसका थोड़ा सा हम डायग्राम क्या है, फिगर जो बना लेते हैं। तो पहले तो आप कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से एक्स वाई एक्सिस को फटाफट बना दें। और एक जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है हमारे पास, ओरिजिन से। और किस साइड से कैसे है हमें कुछ भी आता पता नहीं, बट इतना हमें कंफर्मेशन है कि भाई जो पास हो रहा है ओरिजिन से। तो ऐसा करते हैं, एक ऐसा सर्कल बना लेते हैं। अब ऐसा मत कर देना कि भाई जो सेंटर है उसे ओरिजिन पे रख देना, नहीं, सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, इसका मतलब ये सर्कल पे, जिसे हमने आपको बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उनमें से एक जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है, ओके। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमारा जो टारगेट रहता है हर बार, जो हर बार कहते आ रहा हूं, वो दो चीजों की है। पहला सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेकंड थिंग रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मुझे सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो उसके बाद फिर बचा ही क्या, फटाफट हम इक्वेशन को क्या करेंगे, तैयार कर देंगे। तो चलो भाई फटाफट देख लेते हैं कि सेंटर और इक्वेशन रेडियस जो है वो कैसे मिलने वाला है अपने को। तो अगर आप देखें तो इन्होंने डायरेक्टली आपसे बोला है कि जो सेंटर है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। मतलब इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, मतलब कहीं पे भी जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, जहां पे ये मीट करेंगे वही आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। गॉट इट। तो फटाफट इस, अब देखिए दो पॉइंट, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जहां पे वो मीट करती हैं वो वाला जो पॉइंट है वो हम कैसे निकाल देते हैं, बाय सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ये वाले और ये वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्लास 9th में आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था। चलो भैया सॉल्व कर देते फटाफट। 2x + y दैट इज इक्वल टू 4 एंड हियर x - y दैट इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे तो हमारा सेंटर आ जाएगा, इससे ये गायब हो जाएगा, 2 और 1 3x हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह की कहानी थी, आ जाएगा 3 - 5 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमें मिल गया -2। तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -2 हो गई, तो जो सेंटर हो गया वो हो गया आपके पास 3, -2। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने सेंटर निकाल दिया फटाफट, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेडियस की तलाश है। रेडियस कैसे निकलेगा भैया, तो रेडियस ऐसे निकलेगा, देखो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे जिस जो कि क्या ओरिजिन है। क्या आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास रेडियस है ना। तो हमें कोई दिक्कत होगा क्या डिस्टेंस निकालने में, नहीं भैया। तो कर दीजिए फटाफट, 10 - 10 3 का ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 है ना, बीच में प्लस, -2 दिस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। लो भैया कर देते हैं काम। तो r इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13। तो √13 जो है वो आपके पास जो निकल कर आ जाएगा रेडियस। अब क्योंकि हमें सेंटर भी पता चल गया एंड रेडियस भी पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन बना देंगे भाई। तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल फॉर्म विच इज x - s टू द होल स्क्वायर प्लस y - k टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट x की जगह x रहने देते हैं, h कितना है हमारे पास 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बीच में प्लस y - का k की जगह क्या आपके पास -2, तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा आपके पास +2 टू द होल स्क्वायर, और रेडियस आपके पास √13, ठीक है, √13, तो √13 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आप होल स्क्वायर खोल सकते हैं इजीली, ये छोटी सी चीज होनी चाहिए आप लोगों के लिए, तो वो हो जाएगा आपके पास a² + b² - 2ab, ठीक है। नेक्स्ट प्लस में a² प्लस में b² प्लस में 2ab करेंगे तो 4y हो जाएगा, और ये जो 13 है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √13, तो आपके पास 13 बच जाएगा, राइट। नाउ यू कैन राइट इट बाय रीअरेंजिंग x² + y² -6x + 4y, also 9 4 13, and 13 will get cancelled out, then you will get 0. So that's your equation of the circle. Got it. Just let me check which question it is. It is 6x² + y² - 6x + 4y. Yeah, that's correct. Okay. So ये question हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. Now let's discuss question number 7.
अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज टू डायमीटर्स लाई अलोंग द लाइंस। तो दो लाइनें दी हुई है आपके पास, अगेन एक ये वाली और एक ये वाली, और हमसे कहा जाता है कि ये दोनों ही आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। देखिए इंफॉर्मेशन को देने का जो तरीका है वो आपके पास अलग है, बाकी जो हमारा टारगेट है वो सेट है कि हमें दो ही चीज चाहिए भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, एक आपके पास सेंटर और दूसरी आपके पास रेडियस। तो इन दोनों चीजों को निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में देखा, हमने सेंटर को निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। यहाँ पे आपके पास लाइंस दिए थे, यहाँ पे बोल रखा है डायमीटर और लाइंस अगेन है, तो मतलब सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। दूसरी चीज वहां पे आपने रेडियस निकाला डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाकर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रेडियस को कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो हमें रेडियस भी मिल जाएगा, सेंटर भी मिल जाएगा, हमारा काम ही बन जाएगा, राइट। चलिए तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ चुपचाप, ये रहा सर्कल, तो इसमें हमसे बोला है कि दो आपके पास क्या है, दो डायमीटर है। तो एक डायमीटर ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक डायमीटर ये ले लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे भाई, दो डायमीटर है तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे डायमीटर वही तो सेंटर होगा। देखा इन्फॉर्मेशन देने का तरीका देखिए आप लोग बस। तो ये हो गया मेरे पास क्या, सेंटर। अच्छा दो लाइनें जब मिट करती है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हम कैसे निकालते भैया, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं फटाफट, है ना। आपकी मर्जी कोई सा मेथड यूज करें, बट एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। और दूसरा वाला कहाँ है, वो रहा, तो वो कितना आपके पास 2x - 3y = -12। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये वाला 2 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये वाला 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 8 3 11 वाई हो जाएगा, और ये 10 हो गया, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला प्लस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, ठीक है ना। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। वाई की वैल्यू मिल गई तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। तो मान लेते हैं कि मैंने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली, y की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4 दूनी 8, तो ये x + 8 - 5 = 0, तो x + 3 = 0, एंड फ्रॉम हियर वी गॉट x एज -3, राइट। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल दी, दैट इज योर सेंटर -3,2, नॉट 0 सॉरी इट्स 2, तो -3,2 इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि हमें सेंटर मिल चुका है, अब हमारा जो तलाश है वो रेडियस की, और रेडियस आपको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। अगर आप नोटिस करें तो, अगर आप नोटिस करें तो कैसे दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं गिवन है, और डायरेक्टली आपको गिवन भी नहीं होगा, इनडायरेक्टली गिवन है। क्या बोला है, एरिया जो है वो 154 है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे ऐसे लिखिए, एरिया 154, एरिया ऑफ सर्कल ही तो है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर = 154। यहाँ से आर स्क्वायर, पाई की जगह यही निकले, आर स्क्वायर तो हमें खैर निकालना ही है, तो इधर उधर कर देते हैं फटाफट। आता ही होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को करना, आर स्क्वायर को इधर रखूंगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 22 आ जाएगा आपके पास नीचे, ठीक है ना। 22 से काट देंगे हम 54 को, तो 22 × 7 = 154 होता है, ठीक है ना। और मेरे पास बच गया 7 × 7 = 49, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो √49, दैट इज नथिंग बट 7। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई ना बात समझ में। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, रेडियस निकाल दिया। हमारा जो दो टारगेट था, एक सेंटर निकालने का और एक रेडियस निकालने का, हमने दोनों टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हमारे पास तीसरा टारगेट है, एंड दैट इज योर फाइनल टारगेट, टू मेक द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल, that is x - x to the whole square plus y - k to the whole square is equal to square of the radius. Now just we have to put the center, just simply the values of h, k and r, right. So x minus h, what is the value of h, h is this, k is this, so h is -3. If I put here -3, it will become +3 to the whole square plus y minus k, what is k here, 2, so y - 2 to the whole square, that is radius square. Radius is nothing but 7, I think, right, yeah, it was 7, so 7 to the square. Now let's solve it, you can open it, so it will be x square plus 9 plus 6x, then from here it will become y square plus 4 minus 4y is equal to 49. From here you will get x square plus y square plus 6x minus 4y, 9 4 13, right, 13, yeah, and this will get -49, that is equal to 0. It will become now x square plus y square plus 6x minus 4y
इफ आई सॉल्व इट 9 4 -36 या -36 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं पता चले भैया गलत हो जाए। -36 6x -4y -30 सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आई होप यू गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगेन इन एवरी क्वेश्चन वी आर सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is this, we are given already, yeah center is already given right now, and which touches the x axis। ठीक है, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एक बार डायग्राम बनाएंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास और ये हो गया मेरे पास। अतुल, ओए अतुल, अतुल भाई, अरे आराम से बोलो भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। ओके सो हमें डायग्राम बनाना था। देखिए सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, 0,-4 पे। तो हमें सर्कल ऐसा बनाना है कि सेंटर लाई करे 0,-4 पे, यहाँ पे 0,-4 पे। ठीक है, नेक्स्ट तो सर्कल हम ऐसा कुछ बना देंगे 0,-4 और टच किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो टच करवा देते हैं एक्स एक्सिस को भी, ट्रिंग करके ऐसे करके, और सेंटर यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अरे अरे बड़ा करना है भाई, ऐसे लगना भी तो चाहिए कि टच भी कर, आइए है ऐसा ऐसा कुछ। ये रहा आपके पास सेंटर और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा इन्होंने बताया हमें क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब हमें बताना है कि भाई जो टिडिंग टिडिंग इक्वेशन क्या होगा सर्कल के। तो एक चीज बताइए, ये हमें सेंटर पता चल गया, और ये वाला क्या है हमारे पास, ओरिजिन नहीं है क्या। टच करेगा तो कहाँ टच करेगा, ओरिजिन पे ही टच करेगा, इधर उधर कहीं टच नहीं कर रहा, देख लीजिए आप। तो आप बोल सकते हैं ना भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो रेडियस होगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो कितना डिस्टेंस है, देखिए 4 है, तो रेडियस आपके पास 4 हो गया। रेडियस आपके पास 4 है और सेंटर आपके पास कितना है, 0,-4 है। लो भाई सिर्फ आपको फिगर बनाने की जरूरत थी, उसके बाद क्वेश्चन हुआ पड़ा है। सिर्फ आपको फिगर बनाने की जरूरत थी। फटाफट देख लीजिए, अब कर देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस एच इज 0 ओवर हियर राइट, या then y minus k, what is k here, -4, it will become positive 4 to the whole square is equal to radius square is nothing but 4 square. Next it will become x square, and from here y square plus 16 plus 8y, yeah, then it will become 16. You can cancel these values, you will get x square plus y square plus 8y that is equal to 0। और आपका जो इक्वेशन है वो तैयार है। बताइए हाँ या नहीं। ठीक है ना, कौन सा पार्ट था ये, 6th नहीं 7th नहीं 8th का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y, या दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट इसी का ही आपके पास सेकंड पार्ट भी है, जिसमें अगेन आपको सेंटर गिवन है दैट इज योर 3,4, और साथ में कहता है टच करता है किसको, वाई एक्सिस को। तो बना लेते हैं, इस तरह से ही बनाएंगे हम फिर से। ठीक है ना, तो ये हो गया, अच्छा ये सर्कल है, सॉरी हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, और यहाँ से हमारे पास क्या है, सर्कल बनाना है जिसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, 3,4 होना चाहिए। तो x की 3 y की 4, ज़्यादा ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो ये होगी मेरे पास 3,4 ये होना चाहिए। और टच किसको कर रहा है, y एक्सिस को। ठीक है ना, टच कर रहा है y एक्सिस को। एक बार y एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोला है। सेंटर ये है एंड टचेस द y एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देते हैं। तो ऐसा बनाएंगे हम, और सेंटर भी होना लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सेंटर भी लगना चाहिए, और y एक्सिस को भी टच करना चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सेंटर भी लगेगा, सही रहेगा। x एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा आपकी बार, हाँ हमें y एक्सिस से मतलब। ठीक है ना, तो ये वाली चीज तो हमें, अब देखो अब ये वाला सेंटर दे ही रखा है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है भाई, रेडियस पता करना है। तो रेडियस होगा क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक x वाला डिस्टेंस है, ये x वाला डिस्टेंस क्या है 3 है। तो रेडियस की वैल्यू जो हो गई वो 3 हो गई, और सेंटर जो हो गया वो आपके पास 3,4 हो गया। देखा ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। एक बार आप जब डायग्राम्स बना लेंगे ना तो आपको मज़ा सा आ जाएगा, जब आपको ना एक बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, चलिए
तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस एच के जगह आपके पास 3 है का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के जगह पे 4 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस की जगह नो डाउट 3 का स्क्वायर रख देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, फिर से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8y और इज इक्वल टू में आ जाएगा 9। आप 9 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं इजीली। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। ओके, देन यू विल हैव माइनस 6x देन माइनस 8y एंड देन यू विल हैव ओनली पॉजिटिव 16 दैट इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास इक्वेशन तैयार है सेकंड पार्ट का भी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस का 16। या सब कुछ ठीक है, गॉट इट। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स। राइट नाउ आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, आपके डाउट को सेंड कर देना। आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद भी आप लोगों को प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करें, पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारी जो डिटेल है वो मिल जाएगी। ठीक है, 1-on-1 क्लास आपको मिल जाएगा, गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विच टचेज बोथ द एक्सिस। ठीक है ना, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है और जिसके पास रेडियस कितना है 3 यूनिट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बना लेते हैं हम फटाफट। पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं ताकि एक अच्छा सा डायग्राम बने तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। इधर कर लेते हैं। दोनों एक्सिस को टच करवाना है, और क्योंकि हमें ना अब की बार यहाँ पे ये मेंशन नहीं बोला है, ये मेंशन नहीं करा हुआ है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, तो जनरली अगर मेंशन नहीं होता है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो आपको अभी एक सर्कल बनाना है जो दोनों एक्सिस को टच करे और उसका रेडियस 3 होना चाहिए। तो ऐसा बना लेते हैं, दैट्स बेस्ट। या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसके रेडियस को 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास क्या होने वाला है, 3 ही होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास क्या होने वाला है, 3। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कोई बात नहीं, पीछे कर लेंगे भाई। ये भी 3 है आपके पास, ये भी 3 है, तो x की वैल्यू भी ये वाली 3 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगी। तो सेंटर 3 हो गई, रेडियस 3 हो गई। ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एक बार आपने फिगर बना दिया, उसके बाद क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। राइट, ठीक है। चलिए तो अब इसका इक्वेशन बना देते हैं हम फटाफट। तो रेडियस 3 हो गया ना, देख लीजिए। तो सेंटर हो गया आपके पास 3,3 और रेडियस हो गया आपके पास 3। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज नथिंग बट 3 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व कर देते तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y और माइनस का 9 कर देते हैं। उधर प्लस का 9 हो तो अंदर लाया माइनस का 9, कैंसिल कर सकते हैं एक वैल्यू को। ये आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y और ये बच गया आपके पास प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस। अगले वाला क्वेश्चन का भी आंसर ऐसा ही आएगा, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। ठीक है ना, वेट, ये दो ऐसे बना सकते हैं, है ना, दोनों एक्सिस के लिए। वेट, अलग क्वेश्चन, सॉरी अलग नहीं, आंसर वही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आंसर इसमें प्लस माइनस और एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा रखा है। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ, क्योंकि हमें मेंशन नहीं कि कौन से क्वाड्रेंट में, ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो सर्कल है दोनों एक्सिस को टच कराना है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को। और आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में रख सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के सॉल्व कर दिया तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या पता कोई अलग क्वाड्रेंट में रख के सॉल्व करता तो उसका आंसर कुछ अलग आता भाई, और उसे क्या करना पड़ता, हो सकता है वो इस वाले 4th क्वाड्रेंट में रखे, हो सकता है, कुछ अता पता नहीं भाई, हो सकता है वो 2nd क्वाड्रेंट में रखे। समझ में आ रही है बात, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है वो क्या करे भाई, 2nd क्वाड्रेंट में रखे। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में रखें, आपका जो साइन में बदलाव आएगा ना, साइन में जो बदलाव आएगा वो आएगा इसमें, इस वाले में और इस वाले में।
ठीक है ना। अब जैसे कि इसी की बात करते हैं, एक इसका मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। ये वाला ये क्या आएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू -3 आएगी, ठीक है ना। तो रेडियस तो वही 3 ही रहेगा, रेडियस तो नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू वो -3 हो गया, तो सारी वैल्यू सेम रहेंगे, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3, अब की बार k की जगह पुट करेंगे +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज योर 9। इसको खोल देंगे तो ये आ जाएगा a² + b² -2ab, और यहाँ से करेंगे तो a² + b² + 2ab हो जाएगा, और इज इक्वल टू 9। तो आप 9 से 9 को एक कैंसिल कर ही सकते हैं, ये बना लेगा x² + y² -6x + 6y, और ये प्लस का 9, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक चीज नोटिस करें, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, टेंशन क्या है, ये वाला इसमें पहले माइनस का था, अब इसमें क्या हो गया, प्लस का आ गया। तो अब आप, क्योंकि जब मेंशन नहीं है कौन से क्वाड्रेंट में रखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चारों में क्वाड्रेंट में किसी में भी रखिएगा तो साइन किसका चेंज आएगा, इसका और इसका। तो आप जो फाइनल आंसर इस टाइप के क्वेश्चंस का लिखेंगे ना, इस तरह से +-6x +-6y, क्योंकि x वाली टर्म और y वाली टर्म, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे साइन में चेंज फर्क आता रहेगा, तो यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट आते रहेंगे, और प्लस का 9। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसका आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि हर बार जो चेंज है यहीं पे आगे पीछे प्लस, किसी में दोनों में प्लस, किसी में दोनों में माइनस, किसी में एक में प्लस, इसमें माइनस, किसी में एक में माइनस, इसमें प्लस, कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने हर पॉसिबल कंडीशंस को लिखकर इनका आंसर जो है वो मेंशन कर दिया। आई ना बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट का, अच्छा इसी में एक और पार्ट है हमारे पास, इसमें आप देख लें, इसमें बोला हुआ है सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, और साथ ही बोला है टच द लाइन x = 2a। तो फिर से वही वाली कहानी है भाई, अब की बार दोनों एक्सिस को टच करवाना है, अच्छे से समझिएगा, ये दोनों एक्सिस को टच करना है, और x = 2a बोला है, देखिए x = 2a को भी टच कर रहा है वो। तो 2a को टच करने का क्या मतलब है, तो x = 2a। अगर मैं बोलता कि x = 3 है, मान लेते हैं x = 3 है, तो आप कैसे ग्राफ बनाते पता है, 1 2 3, और यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते y के पैरेलल। जब x की वैल्यू गिवन होती है तो आप y के पैरेलल लाइन खींच देते हो, और जब y की वैल्यू गिवन होती है तो x के पैरेलल लाइन खींच देते हो। एक क्वेश्चन आया था ना आप लोगों के पास, रेक्टेंगल था, याद कीजिए, रेक्टेंगल के एंड पॉइंट से आपके पास जो डायमीटर था, डायगोनल को डायमीटर मान के आपके पास सर्कल बनाया था, तो उसमें भी क्या था, x के वैल्यूज गिवन थे, y के वैल्यूज गिवन थे, उससे आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ था, राइट। ओके, तो यहाँ पे बोला x = 2a, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ध्यान समझिएगा, x = 2a है, x = 2a है और पॉजिटिव है, तो ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि आपके पास कहाँ जा सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। देखते हैं, तो एक मान लेते हैं कि ये जो 2a आया है वो यहाँ आया, इधर आया है, कहीं पे, इधर कहीं पे आया है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो 2a आया है हमारा वो यहाँ पे कहीं पे आया है, मतलब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है, जो किस किस को टच करे, देख लेते हैं। बोला है कि एक तो टच द लाइन दिस, और किसको, बस सिर्फ इसी को टच करना है, अरे नहीं, साथ में ये भी बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द बोथ द एक्सिस। एक तो दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए, उसके बाद है कि इस लाइन को भी टच करना चाहिए। तो अब हम सर्कल कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखिएगा, यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कल बनाएंगे हम, और बोलेंगे बेटा आ जाओ शेर, इस तरह से आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ट्रिडिंग करके, इस तरह से। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर देता हूँ, यार इधर उधर हो ही जाता है थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं, हाँ ऑलमोस्ट टच करिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। ऐसा ही सर्कल आप एक नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब दो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, सेंटर वेंटर कुछ नहीं दिया है ना, x = 2a बोला है, तो ये वाली जो लाइन है, वो x = 2a की है, ठीक है ना, x = 2a की है। ओके, अगर ये x = 2a की है, तो यहाँ रेडियस कुछ बोला है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। सिर्फ लाइन बोला और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और कुछ भी नहीं बोला है ना, और कुछ भी नहीं बोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास, 2a,
बोलिए हाँ या नहीं। अच्छे से देखिएगा, दिमाग लगाइएगा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2a हो रहा होगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर ऐसे डालूंगा यहाँ पे तो आधा कर देगा, तो ये वाला सेंटर होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आई ना बात समझ में। तो आप देखिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है ये वाला और ये वाला सेम होगा रेडियस है। तो अब देखिए ये वाला जो सेंटर है वो कितना होगा, x से डिस्टेंस a और y वाला डिस्टेंस a, तो a, सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गया आपके पास, a हो गया। लो भाई क्वेश्चन ही बन गया, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था। देखिए फिगर बनाने का ये कमाल है और कुछ नहीं। एक बार आप फिगर बनाइएगा, जितना अच्छा फिगर बनाइएगा उतना मजा आएगा। आइए यहाँ पे लिखते हैं हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। देखिए मजा आ रहा है। आइए अब पुट कर देते हैं वैल्यूज को, x माइनस एच, एच की जगह क्या देख ली, ये h हो गया, ये k हो गया, और रेडियस भी आपके पास यहाँ पे a ही है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इट मीन्स a का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, माइनस 2ab कर लेते हैं तो 2ax लिख दिया, 2x से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर से एक स्क्वायर को आप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास बच जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay और एक ए स्क्वायर बचेगी दैट इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो तैयार होकर मिल जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखना है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया सर्कल यहाँ पे है वो ठीक है, ऐसा ही सर्कल एक और हो सकता है, क्योंकि जो इस लाइन को टच करे और दोनों एक्सिस को टच करे। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसा ही सर्कल नीचे लाकर पटक देते हैं भाई, इस तरह से, इस तरह से टच करवा देते हैं हर चीज़ को, वाई एक्सिस को भी, एक्स एक्सिस को और इसको भी। आपकी बार यहाँ पे सेंटर में फ़र्क पड़ेगा, एक्स का तो ये वाला पॉजिटिव ही है, लेकिन वाई का क्या हो गया -3, तो वाई वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला प्लस माइनस लिख देंगे यहाँ पे, दो चीज़, बाकी सारी चीज़ें सेम निकल कर आ जाएंगी। रेडियस भी तो वो जो 3 है वही रहने वाला, उसमें भी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही जो आपका ये जो माइंड है ना वो ज़्यादा प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर देगा। गॉट इट। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो भी इस वीडियो में बताया था। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।